हेलो एवरीवन। आज की कहानी है जर जोरू और जमीन भाग 5। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा सुजाता अपने मायके आ जाती है और सबसे अच्छे से मिलती है। वहाँ पर फूफा जी और भावना की बातें सुन लेती है, जिसको सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बस यही सोचती है कि ज़मीन के लिए कोई इस हद तक गिर सकता है कि आज मैंने पहली बार देखा है। गरुड़ पुराण का पाठ होने के बाद सबने सुजाता के पापा के बारे में बोला। उसके बाद सुजाता का नंबर आता है। सुजाता बोलना शुरू करती है और अपने पापा के बारे में बोलने के बाद भी वो जारी रखती है। अब आगे। ज़मीन, शायद इसलिए मुझे यहाँ बुलाया गया है, और शायद अगर ये भी नहीं होती तो मुझे कभी भी बाबूजी के जाने का पता भी नहीं चलता। कहते हुए सुजाता अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती और फिर अपने आंसू पोंछते हुए सुजाता कहती है, मैं अपने बाबूजी की एक बहादुर बेटी हूँ, हर बात पर नहीं रोऊंगी। महेंद्र, मुझे इस जमीन का कुछ भी नहीं करना। भगवान ने शिवाय जैसा जीवन साथी देकर मुझे सब कुछ दे दिया है। अपनी बात को जारी रखते हुए सुजाता महेंद्र से कहती है, माँ बाप की जमीन पर बेटी का हक नहीं होता, ये बात तुम दिमाग से निकाल दो। वो अपना हक सिर्फ इसलिए छोड़ देती है ताकि उनका मायका बना रहे। बाबूजी के जाने के बाद मुझे सिर्फ जमीन के लिए यहाँ बुलाया गया है। इससे इतना तो साफ है कि मेरा तो मायका भी नहीं रहा। माँ और सहदेव का मेरे जाने के बाद क्या होगा मुझे खुद नहीं पता, लेकिन तुमने बीते सालों में जो माँ, बाबूजी और सहदेव के साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें शायद एक बार के लिए माफ भी कर दूं, लेकिन वो ऊपर वाला सब देखता है, सबका हिसाब यही होता है। सुजाता को यह सब बोलते देख महेंद्र से चुप होने के लिए कहता है, जिस काम के लिए यहाँ आई हो उसकी बात करो और यहाँ से रफा दफा हो जाओ। मुझे तुम्हारी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ले जाओ अपनी माँ और उस चूजे को, वैसे भी बोझ ही है मुझ पर और भावना पर। गुस्से में ना जाने महेंद्र कितना कुछ बोल जाता है। सुजाता ने उसकी किसी भी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उसके चुप होने का इंतजार किया। भावना महेंद्र को चुप करवाती है। सुजाता को ये देखकर थोड़ी हंसी आ जाती है और मुंह पर हाथ रखकर हंसी छिपाने का प्रयास करती है। उस हंसी के पीछे बहुत बड़ा दुख छिपा रही थी। दीदी, आप फालतू में ही बात को बढ़ा रही हो। मैं, आप और हर लड़के अपना मायका छोड़कर आते हैं। आप अपने घर की बातें सबके सामने क्यों कह रही हो? बाबूजी की आत्मा को इस बात से बहुत दुख पहुंचेगा। भावना ने सुजाता को सलाह देते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने भावना, सब लोगों के सामने क्यों? अरे सबको भी तो पता चले एक जमीन इंसान को कितना गिरा देती है। आज मैं चुप नहीं रहूंगी। काश 5 साल पहले भी मैं चुप ना रहकर बाबूजी से मिलने आ जाती तो आज ये नौबत ना आती। सुजाता ने भावना की बात का जवाब देते हुए कहा, खैर मुझे किसी से कोई बहस नहीं करनी, तो मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। महेंद्र, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा हक तुम्हें मिलकर रहेगा, लेकिन गलत हाथों में नहीं जाने दूंगी। क्यों फूफा जी, सही कहा ना मैंने? सुजाता महेंद्र को बताते हुए अचानक फूफा जी की ओर घूम जाती है। फूफा जी और भावना एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने, फूफा जी ने अपने आप को संभालते हुए कहा। महेंद्र, एक बार यहाँ आओ और ये पापा का लिखा हुआ लेटर सबके सामने पढ़कर सुना दो। सुजाता वो लेटर आगे बढ़कर महेंद्र को देती है। सुजाता बेटा, ये क्या कर रही हो? अनर्थ हो जाएगा बेटा। सुजाता की माँ ने सुजाता को रोकते हुए कहा, नहीं माँ, कुछ अनर्थ नहीं होगा, सब सही होगा। आज बेटा नहीं हूँ तो क्या हुआ, अपने फर्ज से पीछे नहीं हटूंगी। बाबूजी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है मुझे। सुजाता ने अपनी माँ का हाथ थामते हुए कहा। महेंद्र ने लेटर पढ़ना शुरू किया। मेरी राजकुमारी, तुम्हारे बाबूजी, ये सब क्या बकवास है? लेटर पूरा पढ़कर महेंद्र ने कहा, सब कुछ गलत लिखा है इसमें। मैं कैसे मानूं कि बाबूजी ने ही लिखा है? ये तुम्हारी भी तो चाल हो सकती है, और ऐसे सरेआम भावना और फूफा जी को बदनाम करने के लिए ये लोग तुम पर केस भी कर सकते हैं। तुमने भावना पर शक भी कैसे किया? वो तो तुम्हारी इतनी इज्जत करती है, और सबसे बड़ी बात, उसके पेट में इस वंश का कुल दीपक पल रहा है। सुजाता, तुम कुछ भी कर लो, जमीन तो मैं लेकर ही रहूंगा। सुजाता पर चिल्लाते हुए महेंद्र उसे मारने के लिए दौड़ता है। नक्श भागकर सुजाता का बचाव करता है। तो हमें यहाँ इसलिए बुलाया गया था। माँ बाप के बाद भाई ने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया। आज तुम्हारी इस हरकत से मेरा भी मायका छूट गया। रोते हुए सुजाता की बुआ ने उसे कहा, निर्मला यहाँ से चलो। फूफा जी ने बुआ से कहा, अरे फूफा जी, इतनी भी क्या जल्दी है?
फैसला नहीं सुनना कि आपने किसको कितनी जमीन मिली है। बस थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए, फिर आराम से चले जाना। सुजाता फूफा जी को रोकते हुए कहती है, नहीं, हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना है। तुम्हारी जमीन किसी को भी मिले हमें क्या, हम तो यहाँ तुम्हारे बाबूजी की 13वीं में शामिल होने आए थे, पर तुम लोगों ने ये सिला दिया। फूफा जी वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। आपको नहीं फर्क पड़ता। अरे जब तक आपको पता नहीं लगेगा कि महेंद्र के नाम कितनी जमीन है, फिर वो आप अपने नाम कैसे करोगे? क्यों भावना, ठीक कहा ना मैंने? सुजाता फूफा जी और भावना की करतूतों को बताने का प्रयास करती है। ये क्या बक रही हो तुम? पागल वागल तो नहीं हो गई तुम? डरे हुए फूफा जी ने सुजाता को कहा। दीदी, आप ये क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और आप मुझ पर ऐसे इल्जाम क्यों लगा रही हो? भावना ने नकली आंसू निकालते हुए सुजाता को कहा। सब पता लग जाएगा फूफा जी और भावना जी, कहते हुए सुजाता ने नक्श को कुछ इशारा करके किसी को बुलाने के लिए कहा, और नक्श इतने में वकील और पुलिस के साथ अंदर आता है। अभी भी आपको कहीं जाना है या फैसला सुनना है? सुजाता जाने के लिए खड़े हुए बुआ जी और फूफा जी से पूछती है। पुलिस के डर से दोनों वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। तो भावना और फूफा जी, आप अपना प्लान खुद बताएंगे या वो भी मुझे ही बताना होगा? दोनों की ओर देखते हुए सुजाता उनसे पूछती है। सुजाता, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? इन सब का अंजाम बहुत बुरा होगा। जो भी तुम कर रही हो सही नहीं कर रही हो। मैं भावना से बहुत प्यार करता हूँ और उसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता। सुजाता को चेतावनी देते हुए महेंद्र कहता है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। कसूर तो उस दवाई का है। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगी, भावना ही बताएगी तुम्हें। बात को बीच में ही रोकते हुए सुजाता भावना की ओर घूम जाती है। सुजाता की बात सुनकर भावना और फूफा जी के होश उड़ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। अब भी आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे क्या, या ये बात भी मुझे ही बतानी होगी? सुजाता एक बार फिर दोनों से पूछती है। आज सुजाता में इतनी हिम्मत कहाँ से और कैसे आई? देखकर वो खुद भी हैरान थी। आप लोगों की चुप्पी देखकर यही लग रहा है कि सब मुझे ही बताना होगा। आखिर जमीन का फैसला मुझे ही करना है। दोनों को बुत बने देख सुजाता हंसते हुए कहती है। दरअसल बात यह है कि फूफा जी और भावना एक दूसरे को पहले से जानते थे, और जैसे कि बाबूजी ने लेटर में लिखा था, दोनों का एक नाजायज रिश्ता है। बाबूजी ने एक एक बात सही लिखी है, और आगे की कहानी यह है कि भावना और फूफा जी के प्लान के मुताबिक भावना महेंद्र को हर रोज एक गोली देती है, जिससे महेंद्र का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और धीरे धीरे महेंद्र मौत के मुंह में जा रहा है। धीमा जहर बोलते हैं उसे। अब मैंने वो गोली देनी बंद कर दी है। सुजाता की बात के बीच में भावना बोलती है और सबकी नजर भावना की ओर चली जाती है। महेंद्र में गुस्से से भावना की ओर देखता है। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए सुजाता कहती है, दोनों के प्लान के मुताबिक सुजाता की कोख में तुम्हारा ही बच्चा है। मुझसे जमीन तुम्हारे नाम करवाने के बाद भावना वो जमीन उस बच्चे के नाम करवाना चाहती है और तुमसे तलाक लेकर फूफा जी के साथ रहना चाहती है। सुजाता अपने आप पर काबू नहीं रख पाती है और जोर जोर से रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है। ये सरासर गलत है। सुजाता बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसे इल्जाम किसी पर लगाना ठीक नहीं है। तुम्हारे पापा की उम्र का हूँ मैं। फूफा जी अपने गुस्से पर काबू रखते हुए कहते हैं। आप कुछ भी नाप शराब मत बोलो, क्या सबूत है आपके पास? भावना भी सुजाता पर उंगली उठाते हुए कहती है। सुजाता अपनी माँ का सहारा लेकर खड़ी होती है। अपने आंसू पोंछते हुए सुजाता बोलना शुरू करती है। हाँ, बेशक मेरे बाबूजी की उम्र के हो, लेकिन जमीन को हड़पने के लिए आपने जो खेल रचा है वो तो आपको जी कहलाने के भी लायक नहीं है। और हाँ भावना, मुझे पता था इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। मैं बेवकूफ़ पहले थी, अब नहीं। आज सुबह आप दोनों को आपस में बात करते हुए देख मैं माँ और बुआ को कमरे में छोड़कर जब मैं आपकी बातें सुनने आई थी तो मैंने अपने फ़ोन में पहले ही रिकॉर्डर ऑन कर लिया था। बाबूजी के लेटर पढ़ने के बाद से ही मुझे एक मौका चाहिए था आपसे बात करने का, लेकिन आपको और फूफा जी को एक साथ हंसते हुए देखकर ही मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। आप लोगों की बातें सुनकर ही घिन आ रही थी आप लोगों पर। एक जमीन के लिए फूफा जी ने कितना बड़ा प्लान किया। भावना को महेंद्र की जिंदगी में लाने और बाबूजी के स्वर्ग सिधारने में आपका ही हाथ है। आपको तो मैं कभी भी माफ नहीं करूंगी और कोशिश करूंगी जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो सके दिलवाऊंगी। सुजाता ने अपने फोन में रिकॉर्ड की हुई दोनों की बातें सुनानी शुरू कर दी। और भावना डार्लिंग, कैसा चल रहा है सब? वैसे भी सुजाता आ चुकी है, उसे सब पता चल चुका है। अब महेंद्र का साथ देने वाला कोई भी नहीं होगा।
बाबूजी को तो पहले ही ऊपर भेज दिया। माँ जी और सहदेव उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते और मिले तलाक लेने के बाद तो वह ऐसे ही पागल हो जाएगा। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही सुजाता महेंद्र की ओर देखकर कहती है, अभी भी कुछ सुनना बाकी है क्या? मौका पाते ही फूफा जी भागने लगते हैं, लेकिन नक्श और पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और इतने में भावना सुजाता को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ती है। पीछे से महेंद्र खाने की टेबल से चाकू लेकर भावना की ओर दौड़ता है। चाकू सुजाता के हाथ को छूकर भावना के लगते लगते बच जाता है। भागकर नक्श और कुछ लोग महेंद्र को काबू करते हैं। सुजाता के हाथ से खून बह रहा था। सुजाता की माँ ने उसके हाथ पर कपड़ा बांधकर उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती है। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, थोड़ी सी ही लगी है। अपने हाथ की ओर देखते हुए सुजाता कहती है, किसी ने बिल्कुल सही कहा है, अगर अपने हक के लिए लड़ोगे तो महाभारत होगी और अपना हक छोड़ दोगे तो रामायण होगी। तो रही बात हक की, मुझे जमीन से कुछ नहीं चाहिए और जिस चीज के लिए ये सब हुआ है, अब मैं उसका भी मामला खत्म कर देना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि बाबूजी ने मेरे नाम एक घर, एक दुकान और एक प्लॉट किया है। बाबूजी ने मुझ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मैं किसी का भी हक नहीं रखना चाहती, इसलिए मैंने बहुत सोच समझ कर ही फैसला लिया है। यह घर जिसमें बाबूजी और हम सब की यादें हैं, मैं इसे महेंद्र के नाम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ तुम इसे हमेशा अच्छे से संजोए रखोगे और एक दुकान जो बाबूजी ने मेरे एफडी के पैसों से ली थी, वो मेरे ही नाम रहेगी। बचा हुआ एक प्लॉट मैं सहदेव के नाम करती हूँ। सहदेव और माँ को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। सहदेव की परवरिश और बाकी की पढ़ाई का खर्चा उसके हिस्से की जमीन से ही होगा। लो, हो गए जमीन के हिस्से, हो जाओ सब लोग खुश। पापा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका साथ न होता तो आज मैं फैसला नहीं कर पाती। सही कहा था आपने, बाबूजी नहीं है तो क्या हुआ, आप भी मेरे बाबूजी जैसे हो। अपने ससुर के पैर छूते हुए सुजाता ने कहा। माँ बेटी एक दूसरे से लिपट कर रोने लग जाती है। बेटा, तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया, लेकिन मैं और सहदेव तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। वहाँ का इतना खर्चा कैसे होगा? सुजाता की माँ ने उसे कहा। माँ, आप इस बात की चिंता मत करो, सहदेव का सारा खर्चा सहदेव की जमीन से होगा। आपने और बाबूजी ने मेरी एफडी मेरी शादी के लिए की थी, लेकिन मेरी शादी में तो कुछ भी खर्चा नहीं हुआ, इसलिए आपकी अमानत मैं आपको ही देना चाहती हूँ। उस दुकान से ही बाकी के सब खर्चे होंगे। बाबूजी ने मेरी और महेंद्र की पढ़ाई पर पूरा खर्चा किया था, फिर सहदेव इससे क्यों वंचित रहेगा? मैं भी उसके बाबूजी जैसी हूँ। सुजाता की बातों को सुनकर उसके ससुर से ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। फूफा जी और भावना को पुलिस लेकर चली गई। कुछ दिन बाद सुजाता अपने ससुर देवर नक्श, माँ और सहदेव के साथ वापस अमेरिका चली गई। महेंद्र वहीं अकेला रह गया उस घर में। 2 साल बाद सुजाता के फोन पर घंटी बजती है। महेंद्र का फोन। महेंद्र अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है। इंडिया की सारी जमीन बेचकर महेंद्र माँ और सहदेव के साथ अमेरिका रहने चला जाता है। फ्रेंड्स, जड़ जोरू और जमीन कहानी यहीं समाप्त होती है। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।